राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं एक पिता और उसकी बेटियों के बारे में। एक पिता अपनी बेटियों की सबसे ज़्यादा चिंता करते हैं, लेकिन सियानी हुई बेटी को देखकर हर कोई उनकी शादी के लिए एक चर्चा बन जाती है। सभी कहते हैं कि इसकी शादी कब करोगे। जैसे ही लड़की बड़ी होती है, सभी की निगाहें उस पर टिक जाती हैं और कहते हैं कि इसकी शादी कब करोगे। कहते कहते पिता और भाई जो है अनदेखा उसे करते रहते हैं कि लोगों का काम है कहना, हमने देखना है कि बेटी की शादी कब करनी है। इतना कहते हुए समय बीत जाता है। जो लड़की है वह थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और वह ग्रेजुएशन भी पास कर लेती है, लेकिन जब वह हॉस्टल में चली जाती है और फिर आगे पढ़ाई करती है, इंटर कोर्स करती है, जब वह छुट्टियों में आती है, उसको फिर देखकर उसके दादा के परिवार के और अन्य रिश्तेदार भी और भाई बंधु दोस्त सभी कहते हैं कि इस बेटी की शादी कब करोगे। यह बेटी जो है शादी के लायक हो गई है, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। बहुत से रिश्ते आते हैं, लेकिन पिताजी उन्हें अनदेखा कर देते हैं। एक दिन वह लड़की जो है वह सोच रही होती है कि मेरे लिए इतने रिश्ते आते हैं, लेकिन मेरे पिता इस पर कोई विचार ही नहीं करते। लेकिन वह लड़की यह नहीं समझ पाती कि उसके पिता के दिमाग में क्या चल रहा है। समय कुछ इस प्रकार से निकल जाता है कि पढ़ लिख कर गुड़िया जो है वह कंप्यूटर कोर्स, ग्रेजुएशन सभी तरह की पढ़ाई कर कर घर वापस आ जाती है। लेकिन फिर एक दिन वह अपने पिता को किसी के साथ बात करते हुए यह सुनती है कि बेटी के लिए कोई अच्छा योग्य वर हो तो मुझे बताना। फिर उस लड़की से रहा नहीं जाता, तब वह अपने पिता से पूछती है, पापा, जब मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते आते थे तब आपने कभी उनकी बात नहीं सुनी। आज जब मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, तब आप लोगों से कह रहे हैं कि लड़की शादी के लायक हो गई है, कोई लड़का हो तो मुझे बताना। तो पिता कहते हैं, सुनो बेटी, जब तुम ग्रेजुएशन कर रही थी, पढ़ाई पूरी कर रही थी, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी हो जाए। मैं चाहता था कि तुम आत्मनिर्भर बनो और तुम अपनी पढ़ाई को पूरा करो। शादी करना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी कार्य नहीं है, जितना ज़रूरी कार्य है आत्मबल पैदा करना, आत्मविश्वास से अपने पैरों पे खड़े होना। वह पिता चाहते थे कि उसकी बेटी जो है आत्मविश्वास के साथ अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, फिर उसकी मैं शादी करूँगा। इसलिए मैंने तुम्हारी शादी पे कोई ध्यान नहीं दिया। आज तुम अपने पैरों पर खड़ी हो और तुम में पूरा आत्मविश्वास है, तब तुम अब अपने परिवार को अच्छे से संयोग सकोगी और अपने परिवार को अच्छे से संभाल सकोगी। हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए आज तुम तैयार हो, इसलिए आज मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर जो बेटी है वह अब यह समझ पा रही थी कि उसके पिता उसके बारे में क्या चाहते थे। आज उसकी बेटी इतना समझदार हो गई थी कि वह अपने पिता के इन विचारों के साथ सहमत थी। इसी प्रकार से हमें भी अपनी बेटियों के साथ यही सोचना चाहिए कि हमारी बेटियां आत्मनिर्भर हों। शादी तो हो ही जाएगी, जब हम चाहेंगे शादी हो जाएगी, जब हम चाहें बेटी की शादी कर हम उसे विदा कर देंगे। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है बेटियों को पढ़ाना, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होना, ताकि कल को अगर उन पर किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो वह किसी के ऊपर निर्भर ना हो, वह अपना गुजारा भत्ता खुद कर सके, अपने परिवार को वह आगे की तरफ बढ़ते हुए देख सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। आज भी बहुत से परिवारों में ऐसी बेटियां हैं जिनके माता पिता ने उन्हें बिना पढ़ाई लिखाए, उन्हें बिना ही अपने पैरों पे खड़ा किए शादी कर दी है और वह
उन अपने ससुराल के घरों में अपमानित होते हुए भी वह ससुराल को छोड़ नहीं पाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने भविष्य का डर होता है कि अगर मैं ससुराल को छोड़ूंगी तो मेरा क्या होगा। इन्हीं सभी बातों को डरते हुए वह लड़की अपने ऊपर जुल्म होने देती हैं और ससुराल वाले भी उसके ऊपर खूब जुल्म करते हैं। इसी प्रकार से हमें भी यही चाहिए कि शादी से ज़्यादा ज़रूरी है बेटियों को पढ़ाना। उन नौकरी करना कोई ज़्यादा ज़रूरी बात नहीं है। नौकरी आप करो या ना करो, लेकिन बेटी को इतना तो लायक बनाएं कि अगर भविष्य में कभी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उसे अपने परिवार के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। क्योंकि वह समय कुछ और था जब 10-10 रुपए के लिए पति के आगे और ससुराल वालों के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे। आज का समय ऐसा है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, 10-20, 100, 200, 1000 रुपए में कुछ भी नहीं बनता है और खर्चा इतना होता है कि ससुराल वालों को भी ऐसे लगता है कि ये तो रोज ही पैसे मांगने लग गई है और उसका खर्चा भी नहीं चलता है। इस प्रकार से हमें अपनी बेटियों को इतना आत्मनिर्भर बना देना चाहिए कि वह अपना खर्चा और अपने बच्चों का, अपने परिवार का खर्चा वह अच्छे ढंग से चला सके। शादी तो हो ही जानी है, इसलिए शादी पर नहीं, बेटी को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे। अगर आपको मेरी यह बेटियों के प्रति एक छोटे छोटे विचार अगर अच्छे लगे हों, प्लीज़ इन विचारों को लाइक ज़रूर करें और अपने आप से, मुझसे नहीं, अपने आप से ये वादा करें कि आप अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। परिवार चाहे गरीब हो या अमीर हो, वह आत्मनिर्भर बनाना बेटी को बहुत ज़रूरी है। अपनी बेटी का थोड़ा साथ दें और उसे आत्मनिर्भर बनने में उसकी मदद करें। अगर आपको यह मेरी छोटे छोटे विचार अच्छे लगे हों, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।